हेलो एवरीबॉडी। आज हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और जीरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। नाउन क्या होता है वो हम ऑलरेडी जानते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। जीरंड किसे कहते हैं और जीरंड बनता कैसे है? जीरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, जीरंड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग, वॉकिंग, प्लेइंग। यूज्ड जीरंड का प्रयोग किसी सेंटेंस में कैसे होता है? जीरंड सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर वॉकिंग जीरंड है एंड वर्क्स एज अ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। ही लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स। यहाँ पर रीडिंग जीरंड है लेकिन यहाँ पर वह ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब नाउ वी मस्ट लर्न सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे जिनके हेल्प से हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और जिन प्रीपोजिशंस को हम पढ़ने जा रहे हैं इन्हीं पर बेस्ड सेंटेंस परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, फॉर जब भी आता है तो उसका प्रयोग कीमत के लिए होता है। इतने रुपए में यह वस्तु खरीदी। फॉर एग्जाम्पल, शी बॉट अ वॉच, शी पेड ₹200 फॉर दिस। उसने एक घड़ी खरीदी और इसके लिए उसने 200 रुपये दिए। यदि हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो हुआ उसने 200 रुपये में घड़ी खरीदी। तो शी बॉट अ वॉच फॉर ₹200। तो जब भी कोई वस्तु हम खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसकी कीमत के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, विथ का अर्थ होता है के साथ या सहायता के लिए। ही कट वेजिटेबल्स, उसने सब्जी काटी। ही कट इट विथ अ नाइफ, और उसने सब्जी नाइफ की मदद से काटी। तो इसको हमें कंबाइन करना है तो उसने सब्जी कैसे काटी? नाइफ की मदद से। He cut vegetables with a knife. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, विदाउट। विदाउट का अर्थ होता है के बिना। विथ का अर्थ जैसे हुआ के साथ, विदाउट का अर्थ हुआ के बिना। यू हेल्प्ड मी, तो आपने मेरी मदद की। आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड, अन्यथा मैं डूब गया होता। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसका अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेरी मदद की, अन्यथा मैं डूब गया होता। तो अर्थ जब हम जोड़ेंगे तो कहेंगे आपकी मदद के बिना मैं डूब गया होता। आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड विदाउट योर हेल्प। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर। आफ्टर मीन्स के बाद। ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा। द सन हैड सेट, सूर्य अस्त हो चुका था। अर्थात सूर्य अस्त होने के बाद वह घर पहुंचा। वी रीच्ड होम आफ्टर सन सेट, यहाँ पर वी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, बिफोर। आफ्टर का अपोजिट हो गया बिफोर, मीन्स के पहले। The moon rose, the journey was not ended. शाम हो गई, चंद्रमा निकल गया। The journey was not ended. लेकिन यात्रा नहीं समाप्त हुई। हम जोड़ते हैं, The moon rose before the end of the journey. ध्यान दीजिए, यात्रा समाप्त होने के पूर्व ही चांद निकल आया या शाम हो गई। The moon rose before the end of the journey. These prepositions are very important. आप ध्यान दीजिएगा।
इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन उसका रिजल्ट उसे नहीं मिला। कहेंगे कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। नेक्स्ट देखते हैं इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का अर्थ है के बावजूद, या नहीं, इंस्टेड ऑफ का अर्थ है के स्थान पर। ही लाइक्स प्लेइंग, ही डजंट लाइक रीडिंग। ही लाइक्स प्लेइंग, उसे खेलना पसंद है। ही डजंट लाइक रीडिंग, उसे पढ़ना नहीं पसंद है। तो पढ़ने के स्थान पर वह खेलना पसंद करता है। ही लाइक्स प्लेइंग इंस्टेड ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट देखते हैं बिसाइड्स। बिसाइड्स का अर्थ है के अतिरिक्त। जब हम किसी व्यक्ति की दो प्रकार से मदद करेंगे या कोई दो वस्तु उसे प्रदान करेंगे तो बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। ही गेव देम हिज एडवाइस, ही ने उसे एडवाइस दिया। ही हेल्प्ड हिम लिबरली, और उसने उसकी खूब मदद की। तो ही ने उसे दो चीज़ दी, एक मदद और दूसरी एडवाइस। अब हम कंबाइन करते हैं। बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, अपनी सलाह देने के अतिरिक्त ही हेल्प्ड देम लिबरली। नेक्स्ट ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। तीनों का अर्थ होता है के कारण। ही वॉज इल, वह बीमार था। ही डिडंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। अब हम जोड़ के कहेंगे अपनी बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं गया। बिकॉज ऑफ इलनेस ही डिडंट गो टू स्कूल। ऑन का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के रूप में कैसे करेंगे? ऑन लगाए रहेगा और उसके पश्चात वर्ब में ing लगा देंगे। जैसे ही हर्ड द नॉइज, he heard the news, he failed and he fainted. Here are 3 sentences. देखिए 3 sentences को हम किस तरह से कंबाइन करते हैं। On hearing the news of his failure, 2 सेंटेंस का पहले हम एक बनाते हैं। On hearing the news of his failure, he fainted. लास्ट में जो कार्य होता है फेंट हो जाना, उसी का हम लास्ट में वो मेन सेंटेंस के रूप में रहेगा। नेक्स्ट हम आपको बुक का एक्सरसाइज नंबर 4 दे रहे हैं। आप इतने सारे सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास करिएगा और बनाने का प्रयास करिएगा और साथ ही साथ उसे कॉपी में लिखकर दिखाइएगा। और यदि आपको मेरा ये चैनल, मेरा यह प्रयास आपको सही लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।